नमस्कार बच्चों, आज हम रुचिरा भाग 3 का लेसन 2 द्वितीय है पाठ है। बिलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, यानी मैंने बिल को कभी बोलते नहीं सुना, या बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। बिल यानी गुफा। यह जो कहानी है यह पंचतंत्र से ली गई है। इसके लेखक विष्णु शर्मा है और इस कहानी में जो पात्र है वो पशु और पक्षी ही है। तो इसका सरलार्थ शुरू करते हैं हम कि कस्मिंश्चित् वने खरन खरै नामै सिंहे प्रतिवसति स्म, कि किसी वन में एक खरन खर नाम का सिंह रहता था, शेर रहता था। स कदाचित इस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान, कि वह इस्ततः इधर उधर परिभ्रमण घूमा, क्षुधार्थ भूख से, न किंचित अपि कुछ नहीं, आहारम आहार प्राप्तवान प्राप्त हुआ, यानी वह खाने के लिए आहार के लिए इधर उधर घूमा लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तत सूर्यास्त समय एका महती गुहाम दृष्ट्वा, तभी सूर्यास्त के समय उसे एक बड़ी गुफा दिखाई दी। स अचिंत्यत, उसने सोचा कि नूनम निश्चय ही इतिश्याम, इसमें गुहायाम गुफा में रात्रो रात्रि को अपि कोई जीवे आगच्छति, उसने सोचा कि निश्चित रूप से ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता होगा। अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति, तो मैं यहीं, निगूढ़ो भूत्वा होता है छिप कर बैठना, तिष्ठामि बैठता, यानी तो मैं यहीं आसपास ही छुपकर बैठ जाता हूँ। एतस्मिन् अंतरे, कुछ ही समय बाद या इसी बीच, गुहायाम स्वामी, उस गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का है शृगालय समागच्छत, दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आता है। स च यावत पश्यति, स वह, च यावत जो ही, पश्यति देखा, तावत तभी, सिंह पदम पद्धति, शेर के पद पैरों के चिन्ह निशान, गुहायाम प्रविष्टा, गुफा में जाते हुए दृश्यते देखा, यानी जैसे ही वह आया तो उसने देखा कि एक शेर के पैर के पंजे के निशान हैं जो गुफा में प्रवेश करते हुए के हैं। न च बहिरागत, लेकिन बाहर आते हुए के नहीं है। शृगालय अचिंत्यत, सियार ने सोचा कि अहो विनष्टो अस्मिन्, कि हो अरे मैं तो मर जाता। नूनन अस्मिन् बिले सिंह अस्तित तर्क्यामि, कि मुझे लगता है कि इस बिल में, इस गुफा में कोई शेर है। तत् किम करवाणी, अब क्या करूं। एव विचिंत्यत, और उसने सोचा दुरस्त रवै, रवम होता है आवाज, दुरस्त दूर खड़े होकर के, कृत आरम्भ, आरम्भ होता है आरम्भ किया, यानी तभी वह दूर खड़ा होकर के आवाज देनी शुरू कर दी कि भो बिलय, कि हे बिल, या अरे बिल, कि हे गुफा, किम न समरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है, यन्मया तव्या सह समय, कि मैंने और तुमने साथ में शर्त, समय होता है शर्त, कृतो अस्ति, यत यदा अहम बाह्यात, कि जब भी मैं बाहर से प्रत्यागमिष्यामि, जब भी मैं बाहर से आऊं, तदा तब तुम माम मुझे आकारिष्यसि, तो मुझे पुकारोगी। यदि तुमने माम मुझे न आह्वयसि, यदि तुमने मुझे आह्वान नहीं किया, तरहि तो अहम मैं द्वितीयं बिलम यस्यामि इति, तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा, यानी मैं दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। यानी इसमें जो शियार है, कहते हैं ना शियार बहुत तेज होता है, तो वास्तव में तेज होता है। शियार ने
एक योजना बनाई कि वह दूर खड़ा होकर के आवाज़ लगाने लगा बिल को, गुफा को, कि हे बिल, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों ने एक शर्त लगाई थी कि जब भी मैं बाहर से आऊँगा तो तू मुझे आवाज़ लगाएगी, तो वरना मैं अब दूसरे बिल में चला जाऊँगा। यथम एतश्रुत्वा सिंह अचिंत्यत। ये सब सुन करके शेर ने सोचा कि नुन्मेषा गुहाम स्वामी सदा स्माह्वान करोति, कि निश्चित ही गुफा के स्वामी का सदा, जो गुहा है, जो ये बिल है, गुफा है, यह अपने स्वामी का सदा आह्वान करती है। परंतु मद भयात, लेकिन मेरे भय से न किंचित वदती, कुछ नहीं बोल रही है। अब ये बात सुनकर के शेर को लगा कि शायद हमेशा ही जो गुफा है वो अपने स्वामी को पुकारती होगी, लेकिन आज मेरे डर से वह कुछ नहीं बोल रही है। अथवा साधी वदम उच्यते भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया प्रवर्तन्ते च वाणी च वे पथुश्चाधिको भवेत्। यानी यह उचित ही कहा गया है कि भय से संतप्त मनुष्य जो होता है उसके हस्त होते हैं हाथ और पादा होते हैं पैर, उसके हाथ और पैर की क्रियाएं जो है वो प्रवर्त नहीं होती, न वाणी च, और ना ही वाणी, यानी जो भयभीत होता है मनुष्य उसके हाथ पैर की क्रियाएं और आवाज़ जो है वो प्रवर्त नहीं होती, क्योंकि उसमें वे पथु होता है, यानी उसमें कंपन होता रहता है। सामान्य सी बात है कि जो व्यक्ति डरा हुआ होता है उसके हाथ पैर और वाणी में निश्चय ही कंपन होता है। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तब मैं ही उसका आह्वान करूं। एवं स बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और जैसे ही वह बिल में प्रवेश करेगा, स यहाँ आया है सियार के लिए, कि जैसे ही वह बिल में प्रवेश करेगा मैं उसका भोजन कर जाऊंगा, मैं उसे खा जाऊंगा। इत्थम विचार्य, यह विचार करके सिंह सहसा श्रृगालस्य आह्वानम करोत, ऐसा विचार करके शेर अचानक श्रृगाल का आह्वान करने लगा, यानी उसे पुकारने लगा। सिंहस्य उच्च गर्जन, सिंहस्य यानी शेर की ऊंची गर्जन, ऊंची आवाज़ से, प्रतिध्वनिना होता है गूंजना, जैसे हम खाली कमरे में अगर हम जोर से बोलते हैं तो वो गूंजता है, ऐसे ही जो गुफा है वह भी गूंजने लगी। सा गुहा ऊंचे श्रृगालम आहव्यत, यानी वह सा गुहा, वह गुफा जो है वो ऊंची आवाज़ में श्रृगालम आहव्यत, श्रृगाल का आह्वान करने लगी। अनेन अन्यपि पशुः, अन्य पशु भी भयभीत हो अभवन हो गए, यानी जो अन्य पशु थे जंगल में वो भी सारे के सारे डर गए, भयभीत हो गए। श्रृगालो अपि तत् दूरम पलायतमान, श्रृगाल भी तब दूर, पलायतमान होता है भाग जाना या पलायन कर जाना, पलायन कर गया। और इमम पठत, और उसने एक श्लोक पढ़ दिया कि अनागतम ये कुरुते, न आए हुए को, जो ये होता है जो कुरुते करता है, स शोभते वह शोभा पाता है, स सोचते जो सोचता है, यो न कृत्य नागतम, यानी नहीं आता उस कार्य को अगर कोई सोच समझ के करता है तो वह शोभा पाता है, और न आए हुए को जो बिना सोचे समझे करता है वह दुखी होता है। वने अत्रम संस्थस्य समागता जरा, कि वन में यहाँ रहते हुए समागता जरा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जरा होता है बूढ़ा। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, कि बिल की वाणी को मैंने कभी नहीं सुना। यानी इस श्लोक में जो इसने बोला है शियार ने, उसमें है कि जो न आए हुए को करता है वह सुशोभित होता है, लेकिन जो न आए हुए को सोच समझकर नहीं करता वह दुखी होता है। यहाँ वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मैंने
गुफा को कभी भी बोलते या आवाज़, गुफा की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। तो इस प्रकार से यह लेसन विलस्य वाणी ने कदापि में श्रुता, इसका सरलार्थ कंप्लीट हो चुका है। अगर किसी भी बच्चे को इसके सरलार्थ में दिक्कत आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो इसमें पीछे शब्दार्थ दिए गए हैं, उसकी सहायता से कर सकते हो और कमेंट करके मुझे भी पूछ सकते हो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।